राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी को राधा अष्टमी की कथा सुना रही हूँ कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से राधा रानी की कृपा आप पर कैसे बरसती है। किसी गांव में रमा नाम की एक भोली सी औरत रहती थी। उसके विवाह को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी शादी ही हुए 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उसके घर में कोई भी बालक का जन्म नहीं हुआ था। रमा और उसका पति बालक के लिए बहुत तरसते थे। उसकी सास को तो बहुत शौक था कि वह जल्दी से दादी बन जाए। एक दिन रमा के मोहल्ले में 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने धाम जा रही थी। उन्होंने रमा और उसकी सास को चलने को कहा, तो रमा की सास बोली कि आप लोग रमा को लेकर जाओ, दोनों एक साथ घर से नहीं जा सकती हैं। घर में मेरे बेटे और पति का खाने का ख्याल कौन रखेगा। रमा पहले कभी बरसाने धाम गई भी नहीं है। वह बड़ी उत्साहित थी बरसाने धाम जाने को। ऊपर से उसकी सास ने रमा से कहा था, बेटी जाओ, किशोरी जी बड़ी करुणामयी है, शायद वो तेरी गोद भर दे। बस यही बात रमा के दिमाग में बैठ गई। अब तो मुझे जाना ही है। उसके पति ने भी उसको जाने की आज्ञा दे दी। हालांकि वह 8-10 दिन के लिए कभी भी अपने पति से दूर नहीं गई थी, फिर भी वह जाने को तैयार हो गई। रात की गाड़ी थी, सबको बरसाने धाम जाना था और उसी दिन शाम को रमा के पैर में चोट लग गई। उसे चला भी नहीं जा रहा था, दर्द सहन ही नहीं हो रहा था। उसकी सास बोली, तुम मत जाओ, फिर कभी चले जाना, तुम्हारी अभी ऐसी हालत नहीं है कि तुम बरसाने धाम जा सको। लेकिन रमा ने अपनी सास की बात नहीं मानी। उसे तो बस मन में यही ठान लिया था कि जैसे ही बरसाने धाम जाऊंगी, किशोरी जी मेरी गोद जरूर भर देंगी, क्योंकि किशोरी जी को करुणामयी बोला जाता है। बस यही सोच के रमा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। रमा और मोहल्ले की औरतें राधे कृष्णा का जयकारा लगाते हुए बरसाने धाम को चल पड़ी। सारी रात गाड़ी में रमा और वह औरतें 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई, बस राधे कृष्ण का जाप करती जा रही थी। बरसाने धाम पहुंचकर सभी नहा धोकर किशोरी जी के दर्शन के लिए चल पड़े। बरसाने की सीढ़ियों पर सब राधे राधे कहते चढ़ते जा रहे थे। रमा के पैर में चोट लगी होने की वजह से वह धीरे धीरे चढ़ रही थी। वह सब औरतों से कहती है, आप अटारी तक पहुंचो, मैं धीरे धीरे चलकर बाद में आती हूँ, आप मेरा वहाँ इंतजार करना। सभी चल पड़ी। रमा धीरे धीरे राधे राधे कहती हुई चली। अभी आधी ही सीढ़ी चढ़ी थी कि अचानक से रमा का पैर मुड़ गया और वह गिरने लगी। तभी अचानक से एक 7 साल की लड़की ने आकर रमा का हाथ पकड़ लिया और कहती है, अरे मैया ध्यान से, कहीं गिर ना जाना। वह रमा को इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि वह गिरते गिरते बची। वह एकदम से घबरा गई। उस लड़की को कहती है, धन्यवाद बेटी, अगर तुम नहीं होती तो बस मैं आज गिरने वाली थी। तभी वह लड़की कहती है, अरे मैया मैं ना गिरने नहीं देती किसी को, आपको क्या, मैं तो किसी को नहीं गिरने देती। जब वह लड़की रमा को मैया कहती है तो रमा को बहुत सुकून मिला। मैया शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थोड़ी देर वहीं बैठ गई। वह लड़की बोली, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? रमा हैरान होकर कहती है कि मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ, तू कौन है? वह लड़की कहती है, मैं तो यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्यार से लाडो कहते हैं, तू भी मुझे लाडो कहो। मुझे तुझे गिरने से बचाया है ना, तो तू मुझे क्या देगी? उसकी भोली बातें सुनकर रमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं कल तुम्हें जरूर ला कर दूंगी, अभी मैं 8 दिन यहीं पे रहूंगी, राधा अष्टमी में किशोरी जी के दर्शन के बाद ही जाऊंगी। बोल लाडो, तुझे क्या चाहिए? लाडो बोली, मुझे चूड़ी, कंगन, घाघरा, मेहंदी, चोली, माथे पे टीका, हाथ का हार, बिछुआ सब पसंद है, आप मुझे लाकर सब देना। रमा बोली, अच्छा अच्छा, सब लाकर दूंगी। रमा लाडो को प्यार से सहलाती हुई कहती है, अब मैं अटारी पर जाती हूँ, वहाँ पे मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होगी।
लाडो बोली, चल मैया मैं तुझे छोड़ आती हूँ, ऐसा ना हो मैया तू फिर गिर जाए। रमा तो लाडो की प्यारी बातों में मंत्रमुग्ध होकर उसका हाथ पकड़कर बरसाने की सीढ़ी चढ़ती जा रही थी। अटारी पहुंचकर किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन करे। रमा और वो औरतें वापस धर्मशाला आ गई। वहां आकर तो रमा को बस लाडो की याद ही सता रही थी। अगले दिन लाडो के लिए बाजार से सुंदर सुंदर चूड़ियां और पायल लेके आई। वहां लाडो पहले उसका सीढ़ी पर इंतजार कर रही थी। रमा को देखकर बोली, मैया मेरे लिए क्या लेके आई हो? लाडो रमा ने लाडो से बोला, लाडो मैं तेरे लिए चूड़ी और पायल लेके आई हूँ, ये लो। लाडो बोली, मैया यह तो कम है, बाकी चीजें कहाँ हैं? मुंह फुलाकर लाडो बैठ जाती है। रमा ने लाडो को सीने से लगाकर कहा, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ लाकर तुझे दूंगी। अगर तुझे एक दिन में सब कुछ दे दूंगी फिर तू कल मुझसे मिलने नहीं आएगी। लाडो शरारत से हंसती हुई वहां से भाग गई। अब रमा उसके लिए मेहंदी, गले का हार, हाथों की चूड़ियाँ, लहंगा, चोली, मोटा गोटा लगाकर बहुत सारी चीजें लाकर देती है। अब एक दिन रमा लाडो को बोली, अब तो सारी चीजें मैंने तुझे लाकर दे दी ना, अब तू मुझे पहन के दिखा। लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है, कल डालूंगी, आज उसके साथ एक लड़का भी था। रमा बोली, लाडो यह कौन है? लाडो बोली, यह मेरा सखा है, हम लोग हमेशा ही साथ रहते हैं। रमा बोली, पता नहीं क्यों आज मैंने सोचा कि तेरे लिए सारी चीजें ले ली हैं, और क्या लूं? तो मुझे यह धोती कुर्ता और मोर मुकुट बहुत पसंद आया, आज मैं ये लेकर आ गई, मैं इसको ये चीजें दे दूं? लाडो बोली, हाँ मैया ये मेरा सखा है, आप इसको दे दो। वह लड़का घुंघराले बालों का था, दूर से ही रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसको अपने पास बुलाकर गोदी में बिठाकर प्यार किया और धोती कुर्ता और मुकुट दे दिया। वे दोनों वहां से चले गए। रमा मंदिर के दर्शन कर वापस आ गई। अगले दिन राधा अष्टमी थी। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। उसकी सहेलियां धीरे धीरे बरसाने की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सारे भगत जोर से राधे राधे बोल रहे थे। रमा वहां पहुंच जाती है। यहाँ रोज लाडो रमा को मिलने आती थी। आज लाडो वहां पर नहीं थी। लाडो को वहां पर नहा देखकर रमा ने सोचा अधिक भीड़ के कारण आज वह यहाँ नहीं आई होगी। वह अटारी पर दर्शन के लिए पहुंच जाती है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर में हर तरफ राधे राधे का माहौल बना हुआ था। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गायन कर रहा था। अधिक भीड़ होने के कारण रमा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। फिर भी रमा मेहनत करके भीड़ को चीरते हुए किशोरी जी और श्यामा जी के दर्शन किए। कुछ पल के लिए रमा पत्थर सी हो गई, क्योंकि किशोरी जी ने वह सब सामान पहना हुआ था जो रमा ने लाडो को ला कर दिया था। वह मोटे मोटे गोटे वाला नीले रंग का लहंगा, वही पायल, और ठाकुर जी ने वही धोती पहनी थी और मोर का मुकुट धारण किया था। तभी उनका माथा ठनका और यह गहने कपड़े किशोरी जी ने कैसे पहने? रमा ने पुजारी जी से पूछा कि आज की वस्त्र सेवा और श्रृंगार सेवा किसने की है? पुजारी जी बोले, आज वस्त्र की व्यवस्था खुद लाडली जी ने की है। पता नहीं, आज हम जब मंदिर के पट खोले तो यह सब वस्त्र यहीं पे पड़े हुए थे। हमने किशोरी जी की इच्छा मानकर इसको पहना दिया। रमा तो बस बेहोश ही होते होते बची थी। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, जो लाडो रोज मिलती थी वह साक्षात किशोरी जी थी, और वह कनुआ ठाकुर था जो लाडो का दोस्त था, सखा था। रमा तो जैसे पागल सी हो गई थी। जल्दी जल्दी भीड़ को चीरती हुई उस जगह पे पहुंच गई। यहाँ पे लाडो और कनुआ उनसे मिले थे। वह जोर जोर से पागलों की तरह लाडो लाडो पुकारने लगी। वह लाडो लाडो कहती जा रही थी। आज तो लाडो का दिन है, उसे तो मिलने लाखों लोगों को उसको दर्शन देने होंगे। रमा बौखला सी गई। लाडो लाडो कहती रही, मेरी सूनी कोख की लाज तूने मेरी गोद में बैठकर पूरी कर दी मेरी लाडो। तभी वहां उसकी सहेलियां आ गईं। बोली, क्या हुआ रमा? रमा उसको पुकार रही है, परंतु रमा कुछ न बोली। सब औरतों ने कहा, चलो आज हमारी वापसी है।
रमा को यह बात सुन के करंट सा लगा। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक लाडो मुझे ना मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सब कहती हैं किसके बारे में बात कर रही है। उसकी बातों का कोई उत्तर ना देके रमा बस लाडो लाडो पुकारने में लगी थी। सबने उसको बहुत बोला, परंतु रमा टस से मस ना हुई। हार कर सभी औरतें रमा को वहीं पे छोड़कर घर वापस आ गई। घर आकर उसकी सास और पति को सब बताया। उसका पति उसको लेने गया, लेकिन रमा तो बस सीढ़ियों पर बैठ गई और बस लाडो लाडो पुकारी जा रही थी। वह रोज सीढ़ियों पर आकर बैठती, आंसुओं से सीढ़ियों को धोती, पलकों से सीढ़ियों को सहलाती, आते जाते सबसे कहती लाडो आएगी, बस आने ही वाली है। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो उसके विरह में उसको पीड़ा ऐसी लगती मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। उस पीड़ा में इतना आनंद आता था क्योंकि वह लाडो और कन्हैया के विरह की पीड़ा थी। एक ऐसा करते करते रमा को 30 साल हो गए थे। 30 साल हो गए थे, पर रमा ने हार नहीं मानी थी। अब वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, आंखों से धुंधला नजर आने लगा था। एक छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़कर अटारी पे ले गई, बोली, मैया यह रही तुम्हारी लाडो। रमा ने देखा उसकी लाडो बाहें फैलाए उसको बुला रही है। रमा खुशी से बावरी हो गई और तभी उसको आखिरी हिचकी आई और वो चौखट पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि सूर्य जी में समा गई हो। शरीर नहीं, आत्मा का आलिंगन हुआ था। कहते हैं राधा अष्टमी पर जो भी ये व्रत कथा सुनता है वो उस पर राधा रानी की विशेष कृपा बरसती है। बोलिए बरसाने वाली की जय, बोलिए श्यामा प्यारी की जय। जैसी श्यामा प्यारी ने रमा पर कृपा बरसाई है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि श्यामा प्यारी हम पर भी ऐसी कृपा दृष्टि जरूर बरसाए। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।